हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो पीएफ फंड से रिलेटेड है कि हम पीएफ फंड से एडवांस कैसे ले सकते हैं इस टाइम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है अभी इस टाइम, वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है। सो मोदी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को एक्सटेंड भी कर दिया है। थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है लॉकडाउन का, और आई थिंक 17 मई तक वो चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि 17 मई के बाद भी वो ठीक होगा। मुझे लगता है कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा अभी कुछ 1-2 महीने तक, क्योंकि स्थिति नहीं है अभी लॉकडाउन ओपन करने की। तो अभी कुछ ऐसे में इस टाइम में कुछ फैमिलीज़ होंगी जो बहुत टफ टाइम से चल रही हों, मतलब गुजर रही होंगी। सो एक मैं जो आज डिस्कस कर रहा हूँ वो पीएफ के बारे में है कि पीएफ से आप एडवांस कैसे निकाल। जैसे जनरली पीएफ से हम अपने बच्चों की मैरिज के लिए, अपने हाउस घर कंस्ट्रक्शन के लिए और इलनेस के लिए, ये सब चीज़ के लिए हम पीएफ में अपना फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। पर अभी कोविड-19 का जो आउटब्रेक चल रहा है, जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए हमारी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि पीएफ फंड से आप अपना 3 महीने तक की सैलरी, डीए और जो आपकी सैलरी है, या तो वो, या फिर आपका जो फंड्स ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, उसमें है जो फंड्स आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन दोनों को मिलाकर, उसका 75% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इन दोनों में जो लेस होगा उतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस क्लेम फॉर आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड। तो प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय मेंबर्स फॉर फाइलिंग क्लेम। तो प्रोसीजर क्या है, पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। टू फाइल ऑनलाइन क्लेम फॉर द पर्पज ऑफ आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। एलिजिबिलिटी ये है कि आपका यूएन नंबर जो है एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेटेड मतलब इस टाइम एक्टिवेट होना चाहिए जो भी आपका यूएन नंबर है। और जो आपका आधार कार्ड है वो वेरीफाइड होना चाहिए और वो लिंक्ड होना चाहिए यूएन नंबर से। आपकी बैंक अकाउंट विद आईएफएससी कोड वो भी सीडेड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए यूएन नंबर से। मतलब इनफैक्ट इन टोटल हम बात करें तो केवाईसी आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग। तो ये तो इसकी एलिजिबिलिटी है, मतलब ये सब चीज़ आपकी होनी ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सर एलिजिबिलिटी अमाउंट। एलिजिबल अमाउंट है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट क्या है, 75% ऑफ पीएफ बैलेंस, जो आपका बैलेंस है अभी। ये आप अपने पासबुक, पीएफ पासबुक होती है, लॉगिन करके आप पासबुक से चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर जो आपका टोटल है वो क्या बैलेंस है। पर इसमें खास बात यह है कि यू कैन नॉट विड्रॉ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक थर्ड कॉलम होता है पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो वाला अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप विड्रॉ नहीं कर सकते पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का। आप एम्प्लॉय शेयर्स को कर सकते हैं और एम्प्लॉयर शेयर को, जो आपकी सैलरी भी से कटा और जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे सबमिट कराया है, डिपॉजिट कराया है, उस अमाउंट को आप टोटल में विड्रॉ कर सकते हैं। और या तो फिर आपकी 3 महीने की सैलरी, बेसिक और डीएनएस अलाउंस को मिलाकर, बेसिक और डीए को मिलाकर जो 3 महीने की सैलरी आपकी बनती है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 40,000 रुपये की, आप 40,000 आपकी सैलरी है बेसिक और डीए को मिलाकर, तो 3 महीने की सैलरी आपकी 1,20,000 हो जाती है। और अगर आपका पीएफ बैलेंस 3 लाख रुपये है, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लगा के 3 लाख रुपये है, तो उसका 75%, तो 75% हुआ 2,25,000। तो 2,25,000 और 1,20,000, जो दोनों में से कौन सा लीस्ट है? लीस्ट है 1,20,000। तो 1,20,000 तक का आप एडवांस उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल दिया सर मैंने आपको। अब एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कि आपको पता रहे कि डिपॉजिट जो एम्प्लॉयर का है और एम्प्लॉय का है, इसका टोटल करें यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे किसी क्लाइंट का है। मैं आपको नाम और सब नहीं दिखा सकता, उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है सारा अमाउंट फंड्स पहले ही। तो ये उनका टोटल था 20,962 रुपये और 6,423। इन दोनों का टोटल जो होता है उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपकी 3 महीने की सैलरी जो भी इन दोनों में से लीस्ट हो। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है, पेंशन वाला इलाके जो है एरिया, इसको आप नहीं कर सकते विड्रॉ। तो दूसरा आता है सर कि हाउ टू अप्लाई। ये ऑनलाइन आप अप्लाई करना आपको। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है टू मेंबर इंटरफेस। जो उसका मेंबर इंटरफेस है, जो इसकी वेबसाइट है, आप सिंपली गूगल पर
EPF मेंबर पोर्टल टाइप करो गूगल सर्च बार पर, EPF मेंबर पोर्टल, जो पहला लिंक आता है उस लिंक पर क्लिक करना आप, जो गवर्नमेंट का लिंक है वेबसाइट का, ये सेम वही लिंक होगा। ये आपको ओपन करके इसमें आपको अपनी यूज़र आईडी जो है आपकी यूएन नंबर और पासवर्ड आपको डालकर उसको कैप्चा एंटर कर कर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें 4 हेड्स होते हैं, ऊपर टैब होगा, इसमें होम और अकाउंट्स ये सब सेक्शन मतलब टैब्स बने होते हैं। तो आपको ऑनलाइन सर्विस वाले टैब में जाकर क्लेम में जाकर जाना है। तो वहाँ पे आपको फॉर्म 31 सेलेक्ट करना है क्लेम्स में। मतलब फॉर्म तो आप आगे सेलेक्ट करोगे, पर ये जो कॉलम है क्लेम्स फॉर्म 31, ये ऐसे सेम एज इट इज़ होगा। तो एंटर योर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एंटर करना है। लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर अकाउंट, जो लास्ट 4 अंक हैं आपके अकाउंट के, वो आपको एंटर करना है। और वही अकाउंट एंटर करना है जो वेरीफाइड, जो लिंक्ड है। फिर आपको क्लिक करना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, उस पर क्लिक करना है। अकाउंट डिटेल करने के बाद एंटर, वहीं आपको एक क्लिक दिख जाएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। फिर आपको सिलेक्ट करना है, कॉलम में से ड्रॉप डाउन खुलेगा मैसेज, उसके अंदर मैरिज इलनेस सब होगा, तो उसमें आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पीएफ एडवांस वाला सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट पर्पस करना है आपको, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड, ये आपका पर्पस होगा। उसमें जब आप क्लिक करेंगे पर्पस वाले कॉलम में तो एक लिस्ट खुल जाएगी, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाएगा, उसमें आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक आपको क्लिक करना है। फिर एंटर अमाउंट के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, 75% ऑफ आपका अमाउंट बैलेंस जो है उसके अंदर पीएफ अकाउंट में, और या फिर 3 महीने की सैलरी, दोनों में से जो कम होगा वो अपलोड करेंगे। अपनी कॉपी ऑफ चेक के ऊपर नाम होना ज़रूरी है एम्प्लॉय का, मेंबर का, और फिर उसके बाद आपको एड्रेस अपना वेरीफाई कराना है। फिर गेट आधार OTP, जैसे कि पहले बता KYC पूरी होनी चाहिए तो आपको आधार पे OTP आएगा, उस OTP को आपको एंटर करना है टैब में, और क्लेम आपका सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट। ये छोटा सा प्रोसीजर है, ये आप इजीली फॉलो कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और आपको कुछ फंड्स की उपलब्धि हो जाएगी विद इन 3 डेज। इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि 3 वर्किंग डे में आपको फंड्स रिलीज हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। हो सकता है 4 डे, क्योंकि चौथा दिन लग जाता है बैंक का वर्किंग की वजह से। और आप EPF सर्विस अवेलेबल है उमंग ऐप पर, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू गवर्नेंस। इस उमंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, मोबाइल एप्पल स्टोर से। तो उसमें आप इस उमंग ऐप को डाउनलोड कर EPFO की सर्विसेज आप ले सकते हैं इजीली। सो इसमें आप कैसे, आपको हाउ कैन आई फाइल कोविड क्लेम थ्रू उमंग ऐप, इसका भी प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 कि उमंग ऐप को आप ओपन करना है। स्टेप 2 सिलेक्ट EPFO, उसमें सेलेक्ट करेंगे आप, ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करो रिक्वेस्ट फॉर, उसके बाद सेलेक्ट करना है रिक्वेस्ट फॉर एडवांस, क्योंकि एडवांस है, ये विड्रॉ कर रहे हैं आप तो कोविड-19, ठीक है सर। आफ्टर दैट उसके बाद एंटर योर UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डिटेल्स, एंड उसके बाद आपको एक OTP के लिए क्लिक करना होगा, गेट OTP आएगा। उसके OTP के साथ आपको एक 1 टाइम पासवर्ड जो मिलेगा OTP, उससे आप उसके थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 5 है कि एंटर दी OTP एंड लॉगिन के बाद वंस यू आर लॉग्ड इन यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर दी लास्ट 4 डिजिट, वही बैंक्स की जो आपको लास्ट 4 डिजिट एंटर करनी है वो आप एंटर करेंगे। एंड सेलेक्ट दी मेंबर आईडी, जो आपकी मेंबर आईडी, लेटेस्ट मेंबर आईडी को आप सेलेक्ट करेंगे अपनी, और क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर क्लेम्स। उसके बाद छठा स्टेप है कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई करेंगे, फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपनी चेक की इमेज की फ़ोटो खींचने के बाद उसको स्कैन करके, स्कैन कॉपी उस पर आप अपलोड करेंगे, जिसमें आपका अकाउंट नंबर और नाम उसमें प्रिंटेड होना चाहिए। वंस ऑल डिटेल्स आर एंटर्ड देन क्लेम इज सक्सेसफुली फाइल्ड, आपको क्लेम फाइल ईजिली हो जाएगा। तो उमंग ऐप से भी आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन मतलब मोबाइल से भी कर सकते हैं, और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे किसी ने कोई पहले ही कोई मार्च से पहले ही कोई अप्लाई कर रखा है, कोई पेंडेंसी एप्लीकेशन है उसकी, मतलब उसने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है पहले से, और वो अभी भी पेंडिंग है, तो क्या वो फिर अप्लाई कर सकता है क्लेम को? हाँ जी, ज़रूर कर सकता है।
कोविड-19 एक अलग सेपरेट उन्होंने कॉलम बनाया है, कॉलम फैसिलिटी एक अलग फैसिलिटी दी है। तो परमिट है इसमें, आप जैसे आपकी कोई ऑलरेडी पेंडिंग है एप्लीकेशन तो आप कर सकते हैं फाइल उसको, ठीक है। और एक ये कि ऐसे किसी की केवाईसी अपडेटेड नहीं है और एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं केवाईसी कैसे करूँ, मैं तो ऑफिस ही नहीं जा रहा हूँ, तो एक सिंपल सा उसको आप समझा सकते हैं कि सर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। और इसमें सर कुछ नहीं है, उनको अपना लॉगिन आईडी डालने के बाद डीएससी डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको आप उनको अपने टोकन को लगाना है और उसको सिंपली से आप अप्रूव कर देना है अपने पोर्टल से। ईजी है, तो वो ईजिली आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं और उसको केवाईसी कर सकते हैं, आपकी अप्रूव कर सकते हैं केवाईसी को। और जैसे चेक, लोगों का ये भी सवाल है कि चेक पे नाम नहीं है, किसी पुरानी चेक बुक पड़ी है कुछ, तो सर नाम होना ज़रूरी है चेक पे आपका, या फिर आपकी जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, उस पर आपका नाम होना ज़रूरी है, अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, आपका IFSC कोड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर नहीं है तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा, समहाउ आपको पासबुक वहाँ से लानी पड़ेगी। और दूसरा EPF सेटल्स, ये जो क्लेम है इसको 3 दिन के अंदर सेटल कर देते हैं, मतलब थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाया है, क्योंकि जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि कोई लंबा प्रोसेस तो है नहीं कि कब तक, पता नहीं अभी पेंडेमिक सिचुएशन कब तक रहती है, 2 महीने 3 महीने, तो इसलिए जल्दी जल्दी फंड्स रिलीज़ करा जा रहा है और पोस्ट जितना हो सकता है उसको यूज़ में लाया जा रहा है। और जैसे आप आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो उसका ट्रैक आप कैसे, स्टेटस कैसे देखोगे? तो सिंपल, जैसे आप अपनी पासबुक के लिए लॉगिन करते हैं, वहाँ आपको लॉगिन करना है मेंबर पासबुक में, वहाँ पे जो स्टेटमेंट डाउनलोड के बगल में होता है आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये ट्रैक स्टेटस दिखा देगा कि आपका स्टेटस क्या है, फंड रिलीज़ हुआ या प्रोसेस में। और ख़ास बात यह है कि जैसे 5 साल की सर्विस से पहले अगर आप विड्रॉ करते हो PF का अमाउंट, तो वो उस पर TDS डिडक्ट होता है। अगर कंटिन्यूस 5 ईयर्स ऑफ सर्विस नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सर्विस 2 साल 3 साल की पुरानी है, ज़्यादा कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स की कंप्लाइंस को कंप्लीट नहीं करता, तो आपका कोई TDS नहीं कटेगा। ये भी इसमें श्योरिटी दी कि TDS नहीं कटेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेरे को बताना, कमेंट करना। और दूसरी बात ये थी कि एक छोटी सी कुछ अमेंडमेंट आई है, वो मैं भी, आपको ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो PF के रिलेटेड में वो छोटा सा बता देता हूँ कि आपको अपने जैसे एम्प्लॉयर PF की रिटर्न्स भर सकते हैं विदाउट गिविंग दी फंड्स, मतलब विदाउट पैसा बिना जमा कराए, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है उसको बिना जमा कराए वो बाद में जमा करा देंगे। तो जो उनकी रिसिप्ट होती है वो एक तरह से रिटर्न नहीं माना जाता, जो उनकी डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, कैश जो फंड रिसिप्ट जो होती है, एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है, वो एक तरह से रिटर्न नहीं होती है, तो वो बाद में डेफर्ड हो जाएगी, तो उसको बाद में आप जमा करा सकते हैं। कि आज अमेंडमेंट आई थी, छोटा सा रिलीफ दिया है कि फंड्स रिटर्न भरने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, फंड आपका डेफर्ड हो जाएगा, आप बाद में फंड्स को भर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट बहुत जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज़ आप लोग भी घर पे रहिए और नियमों का पालन करिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।